मीडिया के जो भी चीज़ें आती हैं इससे प्रभावित हो करके जो हम विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है कि नहीं, दूसरा कोई और साधन नहीं है। लेकिन अगर मैं पूरे घटनाक्रम को अगर देखूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़े बॉर्डर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं कि एक जो 2014 के बाद का एक उभार रहा है, और सिर्फ यही नहीं कि भारत में है, पूरी दुनिया में। पहले ये होता था 70s में जैसे चला सोवियत संघ और इसके पहले भी चाइना, कि सोशलिस्ट जो क्रांतियाँ हैं यानी लेफ्ट, वो मासेस के भलाई के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। ये रहा, इंदिरा गांधी ने भी वही सब किया था सारा। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ग्लोबलाइजेशन की बात हुई। अब अगर आप एक ट्रेंड देखिए पूरी दुनिया में, वो ट्रेंड ये है कि समाजवाद, वो राइट विंग ज़्यादा सोशलिस्ट हो गई है बनस्पत के लेफ्ट के, कहीं भी आप देख लीजिए। और डाउन द लाइन, चाहे वो जैसे मोदी ने किया कि शौचालय दिया, फलाना दिया, ठिकाना दिया, आप देखिए तो ये ट्रेंड ये हो गया है कि राइट विंग ने जो सोशलिस्टों का नारा था वो राइट विंग ने अपना लिया, और उनसे बेहतर काम वो कर रहे हैं ज़मीन पर। आज यूएसए में जो कुछ भी हुआ है, जो परिणाम आए हैं ट्रंप को, ऐसा नहीं है कि ट्रंप वही ट्रंप जो पिछली बार से भी बेहतर स्थिति में आए हैं, सिर्फ इसलिए कि बाइडेन का जो काल रहा है। अब आप देखिए, एक महाशक्ति बाइडेन, दूसरी शक्ति रसिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ 2.5 साल से युद्ध हो रहा है और एक सुपर पावर बात ही नहीं कर रही दूसरे से। भैया विकल्प कहाँ से आएगा? आसमान से तो आएगा नहीं। एटलीस्ट आप करो, पहली बात ये। दूसरी बात, वो यूएस जहाँ पे 2% से ऊपर कभी इन्फ्लेशन थी ही नहीं। कोविड में आपने क्या किया? चूंकि डॉलर एक करेंसी है, आप छापते गए, बांटते गए, नतीजा 12% से। कभी दुनिया में ऐसा मैंने नहीं देखा कि भारत से ज़्यादा इन्फ्लेशन अमेरिका की हो, इतनी बड़ी इकोनॉमी में। और वहाँ पर आप जानती है आज की हालत क्या हो गई थी। ये जो जब ये बड़े बड़े शॉप खुलते हैं, मॉल्स, तो उसमें जो खाद्य सामग्री होती है, वहाँ तो ऐसे होता है ना कि 2 दिन के बाद एक्सपायर है, तो वो एक्सपायर बाहर ला के रखा जाता है। अमेरिका में ये हालत हो गई, अभी भी चल रही है। लोग सुबह से लाइन लगा के खड़े रहते हैं रात से कि वो फूड मिलेगा। ये क्राइसिस तक वहाँ पहुँच गई गवर्नमेंट। जो आप झारखंड के तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि देखिए, अब ये असर है जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं। एक तरह से देखिए हरियाणा में अब रीजनल पार्टियों को लोग तिलांजलि दे रहे हैं, बशर्ते कि एक बड़ा विकल्प उनके सामने दिखाई पड़ रहा हो, जैसे हरियाणा में हुआ। अब सारी वहाँ की जो छोटी छोटी पार्टियाँ थी उनको लोगों ने तिलांजलि दे दी। झारखंड में एक तो एंटी इनकम्बेंसी मुझे पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है। दूसरा, ये जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं ना हेमंत सोरेन पर, डाउन द लाइन वो कहीं ना कहीं जाते हैं जनता के बीच में, क्वेश्चन मार्क तो हो जाता है। ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट क्या आएगा वो नहीं छोड़िए। अब ये आरोप प्रत्यारोप, मेरी छवि खराब हो रही है, फलाना हो रही है, जिस तरह से वो जेल गए, जिस तरह से उनको छोड़ा गया, वो जनता के बीच में है। तो मुझे तो यह लगता है कि वहाँ पे जो मैं वही कह रहा था कि राइट विंग, अब राइट विंग चाहे भी कुछ भी कह लीजिए, वो बीजेपी या उसके सहयोगी माने ही जाते हैं, और वो है, वो क्लियर कट है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा में एक गलत स्लोगन चल गया था, या गलत सही भी है, कि जो आरक्षण खत्म कर देंगे, सबको पता है आरक्षण नहीं खत्म कर सकते थे, बिल्कुल, उसको लेकर के जनता ने कहीं प्रायश्चित किया है कि हम एक गलत फार्मूले में चले गए थे। इसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है यहाँ राइट विंग, मतलब मैं इस तरह कह रहा हूँ। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।